हेलो एवरीवन। एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच का जो एग्ज़ाम भी कंडक्ट हुआ था 24 जुलाई 2022 को, उसके बारे में, उसके कट ऑफ के बारे में बहुत सारी आशंकाएं स्टूडेंट्स के बीच में है। क्योंकि लास्ट टाइम जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था उसकी कट ऑफ 68.5 गई थी। और इस बार एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होने की वजह से और भी कई फैक्टर्स होने की वजह से जो लोगों के जो मार्क्स हैं वो अच्छे खासे कम आए हैं। जो लास्ट टाइम जिनके मार्क्स आए थे उससे 8-9 मार्क्स कम आए। इसकी वजह से कट ऑफ के बारे में बहुत सारी आशंकाएं जताई जा रही। तो इस बार की कट ऑफ कितनी जाएगी ये दो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला तो क्वालिटी ऑफ एग्ज़ाम पेपर पे। जो लास्ट ईयर का जो एग्जामिनेशन का पेपर था वो बहुत ही आसान था। वो एसएससी एग्ज़ाम की लाइंस पे था, वन लाइनर और टू द पॉइंट। अगर आपको पता है तो आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। जो इस बार वाला एग्ज़ाम पेपर था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। वो यूपीएससी की तर्ज पे बनाया गया था और उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस पूछे गए थे कि 1 2 3 4 स्टेटमेंट्स हैं, कौन सी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही हैं, 1 2 1 2 3 2 3, इस तरीके से। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन जब होते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पता होनी चाहिए, आपको ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए उस टॉपिक के बारे में, तब आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एक तो क्वालिटी ऑफ जो एग्जामिनेशन पेपर था वो बहुत डिफिकल्ट था। तो इसके लिए, इसकी वजह से लोगों को ये एक्सपेक्टेड है कि कट ऑफ जो लास्ट टाइम गई थी 68.5, उससे तो डेफिनेटली नीचे रहेगी। दूसरा फैक्टर जो इस बार की कट ऑफ पे काम करेगा वो है सी सेट का क्वेश्चन पेपर। उसकी क्वालिटी भी पहले वाले सी सेट के पेपर से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी। आज हम देखेंगे जो हमारा ग्रुप है, एच सी एस एस्पायरेंट्स का जो ग्रुप है, उसमें भी सी सेट ने अच्छा खासा रोल निभाया है। जिससे कि जो स्टूडेंट्स जनरल स्टडीज पेपर वन में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 65 से अबव स्कोर कर रहे हैं, 63 64 स्कोर कर रहे हैं, बहुत सारे वो स्टूडेंट्स सी सेट में बॉर्डर लाइन पे हैं। और ऐसा होने की वजह से भी कट ऑफ थोड़ा सा नीचे आएगी। हालांकि ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होगा, पर ये एक छोटा सा रोल तो ज़रूर प्ले करेगा कट ऑफ को नीचे लाने के लिए। तो एक तरफ तो ये स्टूडेंट्स हैं जो पिछली बार की कट ऑफ की वजह से 68 के आसपास उनका जो फोकस है वो है। दूसरी तरफ दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं और जो एक्सपेक्ट करते हैं कि क्योंकि एग्जामिनेशन पेपर यूपीएससी के लाइन पे था, जो स्टूडेंट्स हैं वो कम अपीयर हुए थे। जो लास्ट ईयर अपीयर हुए थे वो 50% अपीयर हुए थे। 1,40,000 में से 70,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था लास्ट ईयर। इस साल केवल 40,000 ने एग्जाम दिया है। तो ऑलमोस्ट 27% स्टूडेंट्स ने एग्जाम के लिए वो अपीयर हुए हैं। तो अगर स्टूडेंट्स का नंबर कम है, अगर क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट था, अगर सी सेट पेपर भी डिफिकल्ट था और जो क्वेश्चन पेपर की जो टोन थी वो यूपीएससी लेवल की थी, तो कट ऑफ भी यूपीएससी के एग्ज़ाम पेपर की तर्ज पे ही होना चाहिए। अब गिवन के नंबर ऑफ सीट्स कम है तो उस वजह से माना जा सकता है कि यूपीएससी की जो फॉरेस्ट सर्विसेज की जो कट ऑफ जाती है, जो सिविल सर्विसेज की कट ऑफ से ऊपर होती है, क्योंकि उसमें सीट्स कम होती हैं, तो लगभग उसके आसपास होना चाहिए। तो वो लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जो कट ऑफ है वो 55 से 58 के बीच में होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ 68 से नीचे नहीं जा 68 से ऊपर तो नहीं जा सकती है, और 55 से नीचे भी लोग कम गेस कर रहे हैं। पर वो भी स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं कि हो सकता है कट ऑफ 55 से नीचे जाए। तो पॉसिबिलिटी दोनों तरफ की है, और ये एक इंसान को प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। वो अपने लेवल के हिसाब से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जो यूपीएससी का जिन्हें एक्सपीरियंस है वो बोल सकते हैं कि भाई 58 के आसपास होना चाहिए, जो कि मेरा ओपिनियन भी है कि 58 के आसपास होना चाहिए। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें लगता है कि भाई जो एग्ज़ाम पेपर था उसमें 64 63 भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनके जानकारों ने अगर स्कोर किया है, तो इस वजह से कट ऑफ ऊपर होनी चाहिए। तो अब क्योंकि एक इंडिविजुअल इस चीज़ को गैस नहीं कर सकता है, तो हमारा जो एच सी एस एस्पायरेंट्स का जो ग्रुप है टेलीग्राम पे, उस टेलीग्राम पे हम सब स्टूडेंट्स ने रेगुलरली पोल्स कंडक्ट करवाए थे आपस में कि आपको क्या लगता है कितनी कट ऑफ जानी चाहिए, आपको क्या लगता है आपका सी सेट का स्कोर कैसा बन रहा है, आप में से कितने लोग वो हैं जो जीएस में अच्छा स्कोर कर रहे हैं पर सी सेट में वो डूबने की कगार पे है।
तो इस तरीके के पोल्स बहुत सारे कंडक्ट किए गए थे। जो लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट की थी उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नहीं, एक तो ने कमेंट किया था कि आपको डेफिनेटली बताना चाहिए कि कट ऑफ इतनी जाएगी, जो कि पॉसिबल होता नहीं है कि आप ये नहीं बता सकते कट ऑफ इतनी जाएगी। आप केवल रेंज या आइडिया दे सकते हो कि यार इससे ऊपर और इससे नीचे कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। तो हम अपने ग्रुप में चेक करते हैं कि जो हमने पोल्स कंडक्ट करवाए थे उसके अकॉर्डिंग क्या ओपिनियन बनता है उन स्टूडेंट्स का। तो ये जो एचसीएस का जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो ग्रुप है, एचसीएस प्रीलिम्स एंड मेंस बाय एसवाच, इसमें लगभग 1000 स्टूडेंट्स हैं। इसमें बहुत सारे वो स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने 2019 में इंटरव्यू में भी अपीयर हुए थे। तो ये ग्रुप ओरिजिनली तब बनाया गया था जब इंटरव्यू के लिए 2019 वाला बैच अपीयर हो रहे थे इंटरव्यू के लिए। उसके बाद ये ग्रुप बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए। तो इसमें अभी 1000 के करीब मेंबर्स हैं और वो सारे के सारे सीरियस मेंबर्स हैं, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं जो एचसीएस के एग्जाम में अपीयर हुए थे। तो अगर हम पोल्स को देखते हैं, हम्म, तो ये पोल है मोस्ट प्रोबेबल कट ऑफ आफ्टर कूलिंग ऑफ इमोशंस अकॉर्डिंग टू यू। तो ये क्योंकि शुरुआत में जब एग्जाम पेपर दे के आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं 55 से नीचे जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं 70 से भी ऊपर जा सकता है कट ऑफ। पर क्योंकि जैसे जैसे की पास में आती है, लोग अपनी गलतियों को रियलाइज करते हैं, जो 70 वाले होते हैं उनका स्कोर नीचे आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका स्कोर 55 से ऊपर जाता है। तो आफ्टर कूलिंग ऑफ इमोशंस क्या लगता है आपको कितनी कट ऑफ जाएगी? तो इसमें लगभग 430 वोट्स इसमें पोल किए गए थे, जिसमें से बहुत सारे कुछ परसेंटेज ऑफ वोट्स ये जो पोल चेक वाला ऑप्शन है उसमें भी गए होंगे। तो अगर हम चेक करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं इस ग्रुप के, एचसीएस प्रीलिम्स एंड मेंस बाय सिवाच, इस ग्रुप के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जो मोस्ट प्रोबेबल कट ऑफ है वो 55 टू 58 के आसपास होनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 60, 62, 65 भी बोला है, पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि कट ऑफ 58 तक होनी चाहिए। अगर ये जो बेल कर्व है वो भी परफेक्ट ही बन रहा है, हाफ बेल कर्व 55 के बाद धीरे 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 जो परसेंटेजेस हैं वो कम होती जा रही हैं। तो इस पोल के हिसाब से लगता है कि जो कट ऑफ है वो 58, 60 के आसपास होनी चाहिए और 60 तो क्रॉस वो नहीं करने वाली। ये जो दूसरा पोल है ये सी सेट के बारे में है, क्योंकि सी सेट का पेपर भी डिफिकल्ट आया था। तो सी सेट का पेपर डिफिकल्ट होने की वजह से हमें ग्रुप में लगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जीएस में तो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, पर सी सेट में वो बॉर्डर लाइन पे हैं या फिर वो सी सेट को क्रॉस नहीं कर सकते। तो इसमें वो जो स्टूडेंट्स जिन जो अपीयर हुए थे उसमें ऑप्शंस दिए गए थे कि आप सी सेट क्लियरली पास कर रहे हैं, आप सी सेट डेफिनेटली फेल कर रहे हैं, या आप बॉर्डर पे हैं। तो अगर हम लगभग 200 स्टूडेंट्स ने इसमें पोल किया था, तो उसमें लगभग आउट ऑफ 75 11 आउट ऑफ 75% स्टूडेंट्स हैं जो पास कर रहे हैं, और जो 11% स्टूडेंट्स हैं वो बॉर्डर पे हैं या फेल कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा क्लियर आइडिया तो नहीं हो सकता क्योंकि सैंपल साइज बहुत छोटा है, 200 स्टूडेंट्स का है। पर अगर हम इस सैंपल साइज को थोड़ा सा कम भी आके कि 11% की बजाय अगर 7% स्टूडेंट्स भी ये बोलते हैं कि भाई हम बॉर्डर लाइन पे हैं, तो इट बिकम्स 1 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स जो सी सेट की वजह से परेशान हैं कि जीएस की बजाय सी सेट मुझे परेशान कर रहा है, कि हो सकता है कि मैं सी सेट में डूब जाऊं। तो सी सेट का पेपर एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट था इस बार। अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है, अगर आपने स्पेशल टाइम देके सी सेट को प्रिपेयर किया है, तो पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं था। आप ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते थे और इजीली 33 को क्रॉस कर सकते थे। तो यूजुअली जिन स्टूडेंट्स ने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं वहाँ पे नेगेटिव मार्क्स होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 33 से ज़्यादा लगभग 40-45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा उन्होंने किए थे, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट कि वहाँ पे नेगेटिव मार्क्स होने का ज़्यादा स्कोप रहता है। तो इस वजह से 1 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स सी सेट में स्ट्रगल कर रहे हैं इस पोल के अकॉर्डिंग।
एक और जो पोल था सीसेट और जो जीएस के स्कोर से रिलेटेड हमने किया था, इसमें लगभग 300 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। इस पोल में हमने चेक किया था कि आपका स्कोर, आप 58 प्लस अगर स्कोर कर रहे हैं तो क्या ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो 58 से ऊपर तो जीएस में स्कोर कर रहे हैं पर सीसेट में वो फेल कर रहे हैं। तो कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जो 58 से ऊपर मतलब जीएस में अच्छा स्कोर कर रहे हैं पर सीसेट में फेल हो रहे हैं। तो अगर हम इस पोल को चेक करते हैं तो लगभग 47% स्टूडेंट्स हैं कि जो 58 प्लस हैं तो सीसेट भी साथ में वो क्रॉस कर रहे हैं। पर अगर इसमें 3 to 1 6% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्कोर तो 58 से ऊपर कर रहे हैं, कुछ 60 से भी ऊपर कर रहे हैं, कुछ 65 से भी ऊपर कर रहे हैं। तो 6% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 58 से अबव हैं पर सी सेट फेल कर रहे हैं। तो अगर ये 6% 47 अगर 47% हैं जो दोनों क्लियर कर रहे हैं और 6% हैं जो सी सेट फेल कर रहे हैं हालांकि जीएस में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो ये भी कम से कम 6 आउट ऑफ 47 लगभग 12% के आसपास आता है कि, पर फिर भी कम माने तो अगर 10% स्टूडेंट्स की हर 10 में से एक स्टूडेंट सी सेट में स्ट्रगल कर रहा है जो 58 प्लस स्कोर कर रहा है, तो यहाँ से भी हमें आइडिया लगता है कि बहुत हाई कट ऑफ इसलिए नहीं जा सकती कि सीसेट भी एक फैक्टर है। जो स्टूडेंट्स ने जीएस में ज़्यादा स्कोर किया है उसको सीसेट ने ड्रैग किया है, स्पेशली जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं या जिसका मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है या जिसने सीरियसली नहीं लिया सीसेट को, उसको सीसेट उलझा सकता है। इसके बाद देखते हैं ये कट ऑफ जो एक्सपेक्ट की गई थी, ये कट ऑफ की एक्सपेक्टेशन है कि आपको कितना कट ऑफ लग रहा है। मुझे 58 लगता है, तो ये कट ऑफ की एक्सपेक्टेशन है। ये परफेक्ट बेल कर्व नहीं बनता है। 55 पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक्सप्रेस कर रहे हैं कि लगभग 55 के पास कट ऑफ होना चाहिए, पर जो 60 के बाद के स्टूडेंट्स हैं वो कम होते जाते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल कट ऑफ एक्सपेक्टेड है कि भाई 55 और 58 के आसपास होनी चाहिए, या फिर 60 भी मान सकते हैं क्योंकि 58 और 60 वाले स्टूडेंट्स लगभग सेम है। तो 55 से 60 के बीच में कट ऑफ होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। 60 से ऊपर होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कट ऑफ 60 से ऊपर होगी। तो इस पोल से हमें ये आइडिया लगता है। उसके बाद जब ऑफिशियल आंसर की रिलीज की गई थी 25 जुलाई को एचसीएस के द्वारा, तो उस दिन ये उस एचसीएस की के बाद ये वाला पोल कंडक्ट करवाया गया था कि ऑफिशियल की के बाद आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो अगर पोल चेक करते हैं हम इस पोल का, इसमें परफेक्ट बेल कर्व नहीं बन रहा है तो एग्जैक्ट आइडिया तो हमें नहीं लग सकता, पर आप देख सकते हैं कि बिलो 56 और बिलो 58 बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। 52 से नीचे, 52 54 से नीचे या 56 से नीचे, और उसके बाद 60 के बाद स्टूडेंट्स कम होते जाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये परफेक्ट बेल कर्व नहीं बन रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे डेफिनेट कंक्लूजन निकालना तो पॉसिबल नहीं है, पर 60 के ऊपर भी अच्छे खासे स्टूडेंट्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। 58 के बाद ये जो स्टूडेंट्स हैं, आइडियली बेल कर्व में होता है कि अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स पोल कर रहे हैं तो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो या तो 55 की तरफ जाना चाहिए या 56 की तरफ। यहाँ पे 54 से 56 के बीच में तो कम स्टूडेंट्स हैं, पर उसके बाद बढ़ रहे हैं। तो ये इतना रिलायबल इसे बोल नहीं सकते हैं, पर फिर भी 60 से ऊपर अच्छे खासे स्टूडेंट्स इसमें शो हो रहे हैं, तो इससे आइडिया लगता है कि हो सकता है कि 60 से ऊपर चला जाए। ऐसा नहीं है कि आप डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि 60 से नीचे रहेगा, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि जिसकी वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि भाई डेफिनेटली 60 से नीचे रहेगा। लगता है जो पेपर का लेवल है उसको देख के लगता है, जो सी सेट का जो लेवल है उसको देख के लगता है, जो स्टूडेंट्स आपस में बात करते हैं उसको देख के लगता है। पर यहाँ पे वोटिंग क्योंकि अनोनिमस होती है और उसके बाद भी ग्रुप में आपस में बातचीत हुई और बहुत सारे लोगों को क्योंकि जो आंसर की थी वो इतनी क्लियर नहीं थी, मास्टर की और मास्टर सॉल्यूशन दिया था, तो बहुत सारे लोगों ने बिना आंसर की चेक किए ही इस पोल में कंट्रीब्यूट किया था।
तो जिन स्टूडेंट्स ने ज़्यादा इसमें मार्क्स मार्क किए थे, उनके बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ग्रुप में भी पता चला था कि उनके मार्क्स एक्चुअली 3-4 नंबर 4-5 नंबर कम बन रहे हैं। तो इस वजह से, इसकी वजह से लगता है कि इतनी भी इतने भी हाई चांस नहीं है कि कोई डेफिनेटली श्योर हो जाए 60 से नीचे जाएगी कट ऑफ, पर 60 से नीचे लग रहा है। पर इस पोल में अदरवाइज 60 से ऊपर जाने की भी चांस है, ऐसा नहीं है कि 60 से ऊपर जा ही नहीं सकते। ये फिर से एक पोल था जो आंसर की के बारे में था कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। अगर हम 58 to 60 डालते हैं, ये ज़्यादा बेल शेप कर्व बना रहा है। इसमें डेफिनेटली पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। 50 के बिलो ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, फिर 50 to 55, फिर 55 to 58, इस तरीके से धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि 60 से ऊपर भी अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं। 9 और 7 16, 16 और 8 24, सो ऑलमोस्ट 24%। अगर 600 का 24% करते हैं, 1/4 करते हैं, तो ये आ जाता है लगभग 125 स्टूडेंट्स तो ये भी हैं जो 60 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं आउट ऑफ 700। तो यहाँ से लगता है कि 60 से ऊपर भी कट ऑफ जा सकती है। यहाँ पे अगर देखें तो 11 और 9 20, 20 और 9 29, 29 और 6 34, तो ऑलमोस्ट 34% इज 1/3। 1/3 इज लगभग 200 स्टूडेंट्स। तो 600 में से 200 स्टूडेंट्स हैं जो 60 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं या 58 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं। तो इस वजह से लगता है कि 60 से ऊपर भी जा सकती है अगर लोगों ने इसमें अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है। और ये है ये पोल जो आंसर की आई थी उससे पहले कंडक्ट करवाया गया था, तो ये इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है। पर फिर भी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो स्टूडेंट्स ने अपने खुद पेपर्स चेक करके एक्सपेक्ट किया था, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का इसमें 55 to 59 उन्हें लग रहा है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी। तो बहुत ज़्यादा नीचे 55 भी लग रहा है कि हो सकता है ना जाए। 65 तो अच्छा खासा लग रहा है कि 65 तो नहीं जा सकती क्योंकि पेपर डिफिकल्ट था। तो मोस्ट प्रोबेबली कट ऑफ कहीं 55 60 58 के आसपास रहेगी। 58 to 62 हम बोल सकते हैं। तो ये सब पोल्स देख के लगता है कि पहली बात तो ये कि सीसेट ने अच्छा खासा रोल प्ले किया होगा। फिफ्थ बबल को तो हमने कंसिडर अभी किया ही नहीं है। तो स्कोर की वजह से हमें लगता है कि 58 to 62 के आसपास कट ऑफ होनी चाहिए। हालांकि ये ग्रुप छोटा है, 40,000 स्टूडेंट्स ने अगर एग्ज़ाम दिया था तो ये लगभग 1,000 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 500-600 पार्टिसिपेट कर रहे हैं पोल में। तो ये डेफिनेट कंक्लूजन तो नहीं निकल सकता, पर 58 to 62 कट ऑफ हम आइडिया लगा सकते हैं कि जिस बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि कट ऑफ कितना जाना चाहिए। पेपर डिफिकल्ट था, 58 से नीचे जाएगा तो सरप्राइज नहीं होगा, पर 62 से ऊपर गया तो इट विल बी डेफिनेट सरप्राइज फॉर अस। यही कंक्लूजन मैंने लास्ट वीडियो में दिया था और यही कंक्लूजन हमारे जो पोल्स हमने कंडक्ट कराए हैं हमारे ग्रुप HCS प्रीलिम्स एंड मेंस बाय एसवाच, उसमें किया था। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट या आपको लग रहा है कि कोई अदर ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर इस ग्रुप से जुड़ भी सकते हैं और हम वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू।